वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपके दिमाग के अंदर चल रहे अननेसेसरी ओवरथिंकिंग को शांत करने में मदद करेगी। बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक को लिखा है जोसेफ नेगुयन ने और ये बुक पहली बार सितंबर 2022 में पब्लिश हुई थी। ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये बुक हमें बताती है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी और इमोशनल सफरिंग्स का असली सोर्स क्या है और कैसे हम उनसे फ्री हो सकते हैं बिना कुछ ज्यादा एफर्ट करें। तो चलिए इस बुक का एक डीप और प्रैक्टिकल समरी शुरू करते हैं, एक ऐसे अंदाज में जो आपके दिल को छू जाए। दोस्तों, जोसेफ नेगुयन जो कि इस बुक के राइटर हैं, वो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। उनका मेन काम है लोगों को उनके दर्द, सफरिंग और ओवरथिंकिंग से मुक्ति दिलवाना, नॉट थ्रू मोटिवेशन बट थ्रू इनर क्लैरिटी। उनका कहना है कि पीस डज नॉट कम from controlling your thoughts. Peace comes when you no longer believe in them. यानी दिमाग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि हर थॉट को पहचानना और उससे चिपक जाना ही असली तकलीफ देता है। ये बुक आपको एक सिंपल सा बट पावरफुल मैसेज देती है। You are not your thoughts, you are the awareness behind them. जब आप ये समझने लगते हैं तो फियर, एंजाइटी, डाउट सब धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। इस बुक के शुरुआती चैप्टर्स ये बताते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी इमोशनल सफरिंग्स होती हैं वो किसी एक्सटर्नल रीजन से नहीं बल्कि हमारे नेगेटिव रेपिटेटिव थॉट्स की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप सोचने लगते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका मूड डाउन होने लगता है। लेकिन सच ये है कि ये बस थॉट्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। नेगुयन लिखते हैं, योर थॉट्स आर लाइक क्लाउड, दे कम एंड गो बट यू आर द स्काई, स्टिल एंड अनअफेक्टेड। यानी आपके थॉट्स चाहे जैसे भी हों, अगर आप उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप उनसे हर्ट भी नहीं होते। ओवर थिंकिंग एंड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये एक और मेजर कॉन्सेप्ट जो ऑथर एक्सप्लेन करते हैं वो है ओवर थिंकिंग। हम लोग हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सोच सोच के, प्लान बना के, फ्यूचर का डर लेके। लेकिन ऑथर ये कहते हैं ओवर थिंकिंग से आप ज्यादा कंट्रोल नहीं पाते, आप सिर्फ अपने पीस को लूज करते हो। उन्होंने लिखा है, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल लाइफ थ्रू थॉट्स, द मोर यू सफर व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। मतलब जितना आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि ऐसा हो वैसा ना हो पाना, आपको उतना ही दुख देगा। तो सॉल्यूशन क्या है? जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स। ओह, ये थॉट आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, बस इतना कहना ही काफी होता है उस थॉट से दूर होने के लिए। दोस्तों, जब आप अपने थॉट्स के पीछे भागना बंद कर देते हो तो आपको असली इनर पीस का टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बुक का अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस और ईगो का डिफरेंस। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं, ईगो इज योर फॉल्स आइडेंटिटी, अवेयरनेस इज योर ट्रू सेल्फ। जब हम अपने आप को सिर्फ अपने नाम, करियर, स्टेटस या थॉट पैटर्न से डिफाइन करते हैं तो हम ईगो में जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, तब हम अपने असली सेल्फ यानी अवेयरनेस से जुड़ जाते हैं। ईगो ऑलवेज वांट्स कंट्रोल, वैलिडेशन और फ्यूचर का गारंटी। अवेयरनेस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में शांत रहती है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई नेगेटिव thought I try this, don't react, just become aware, don't argue, just observe, and that's where the shift begins. इसके बाद इस बुक में एक और सेंट्रल आइडिया है, प्रेजेंट मूवमेंट की पावर। ऑथर बोलते हैं कि सफरिंग only exists when you are thinking about the past or fearing the future. यानी जब तक आप अभी में हो, आप सेफ हो। आपके सारे प्रॉब्लम्स या तो पास्ट के रिग्रेट्स हैं या फ्यूचर के एजम्पशंस। उनका कहना है, पीस इज नॉट इन द माइंड, इट इज इन द मोमेंट। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग थॉट्स, जस्ट कम बैक टू नाउ, ब्रीथ डीपली, फील योर फीट ऑन द फ्लोर, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। इतना सिंपल प्रैक्टिस ही काफी है ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए। इसके बाद ऑथर ने एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन बात की है, ट्रू फ्रीडम इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट इज अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम वांटिंग। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगता है, बट जब आप डीपली समझते हो तो आप रियलाइज करते हो कि जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तब तक आप फ्री नहीं हो। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे ये जॉब मिल जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊं, ये रिलेशनशिप बन गया तो
मेरी लाइफ सेट हो गई। बट ये सब एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप उन कंडीशंस के बिना भी खुश रह पाते हो, एंड दैट कम्स फ्रॉम डिटैचमेंट, नॉट इग्नोरेंस बट पीसफुल लेटिंग गो। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ सिंपल टूल्स और प्रैक्टिसेस की जो बुक रिकमेंड करती है। पहला है वॉच योर थॉट्स लाइक क्लाउड्स। जब भी नेगेटिव थॉट आए खुद से बोलो दिस इज जस्ट अ थॉट नॉट रियलिटी। इमेजिन करो जैसे आकाश में एक बादल जा रहा है, आप बस उसे देख रहे हो। अगर वो बुरा है तो उसे जाने दीजिए। सेकंड पॉइंट है डोंट लेबल एवरीथिंग। हर सिचुएशन को अच्छा या बुरा कहना बंद करो, जस्ट लेट इट बी। लाइफ इज मोर पीसफुल व्हेन यू स्टॉप जजिंग एवरीथिंग। तीसरा पॉइंट है रिटर्न टू द बॉडी। जब दिमाग ओवर एक्टिव हो अवेयरनेस को बॉडी में लाओ। डीप ब्रीदिंग करो, ऑब्जर्व हार्ट बीट्स, अपने दिल की धड़कनें सुने, टच समथिंग कोल्ड एंड फील इट। ये सब आपको प्रेजेंट में वापस लाता है। दोस्तों वाकई में ये बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक रिमाइंडर है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उनसे कहीं ज्यादा हो, कहीं गहरे हो, कहीं बड़े हो। आपका माइंड कभी कभी नेगेटिव सोचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उन थॉट्स को सच मानने की जरूरत नहीं है। बुक का एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, पीस और फ्रीडम आपके अंदर ऑलरेडी है, सिर्फ थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। अगर आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या इमोशनल बर्नआउट से गुजर रहे हो तो ये बुक एक दिया है आपके अंधेरे को दूर भगाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये समरी पसंद आई तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये इस बुक का कौन सा पार्ट, इस समरी का कौन सा पार्ट सबसे रिलेटेबल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिमेंबर, हर थॉट को बिलीव करना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस ऑब्जर्व करना काफी होता है।